What is up guys? I am Pranav and I'm back with another video. So guys, इस वीडियो का आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा that what is the right time to start preparing for NDA and then what is the right time to eventually give the NDA examination. So let's get started. तो गाइज अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा यार, उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, मोटिवेशन बढ़ती है उससे और वीडियोस बनाने की. एंड देन होपफुली यू गाइज लाइक द वीडियो टिल द एंड एंड देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू गाइज एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, एनडीए एग्जामिनेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो हर एक बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ा बज़ होता है, दैट इज़ 10th क्लास से शुरू हो जाते हैं. बट एक बहुत कॉमन सी चीज़ मैं आपको बताऊंगा. व्हाई एम आई मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस? बिकॉज आई हैव गिवन एनडीए ट्वाइस एंड वीडियो के एंड में बताऊंगा व्हाट वाज द रिजल्ट फॉर दैट. सो 10th क्लास, मैंने 10th क्लास में देखा था कि यार वो जो मेरे दोस्त थे वो अरिहंत की इतनी मोटी बुक लेके आया करते थे जिसमें इंटीग्रेशन एंड ऐसे खतरनाक टॉपिक हुआ करते थे कि मेरे को समझ में नहीं आता था यार हाउ दी हेल आर दे इवन एबल टू डू इट. एंड दैट इज़ वेयर द पॉइंट वन कम्स कि यार 10th क्लास में एक बच्चे का बेस इतना क्लियर नहीं होता कि वो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन या फिर आपकी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मेंसुरेशन, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को हैंडल भी कर पाए. तुम इवेंचुअली व्हाट आई पर्सनली वुड से कि यार मैं टाइम ख़राब कर रहे हो. तुम अपने 10th क्लास की बोर्ड्स को पूरा ख़राब कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हारे अंदर एक कीड़ा है कि तुम्हें एनडीए करना है, विच इज़ इवेंचुअली द नॉट द राइट टाइम. ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, इसको सिंक इन करो अपने अंदर. अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि 10th क्लास में एक बच्चा इज़ नॉट एट ऑल रेडी इवन टेक्निकली एंड साइकोलॉजिकली भी कि भैया वो पेपर दे सकता है. So 10th class is a no-go. Please do not. I should tell you, do not even try for the NDA at that point of time. And दूसरी चीज़ यार, तुम पेपर देने भी बैठ जाओ, तुम एलिजिबल ही नहीं हो. अगर तुमने गलती से पेपर क्लियर भी कर दिया तुक्के मार के, तुम स्टिल यू आर नॉट एलिजिबल टू even, you know, if you clear the NDA examination, you still cannot go and give the SSB. So it's just a waste of time. आप अपने 10th क्लास के बोर्ड पे फोकस करो कि अगर मान लो फ्यूचर में अगर 12th में आपने कभी अपने एनडीए पेपर क्लियर करा, आप एसएसबी में बैठे, तो आप एटलीस्ट एग्जामिनेशन को कह सकते हो कि सर मेरे 10th में मार्क्स आए थे. बिकॉज यू नो एसएसबी के अंदर दे रोस्ट यू कि यार तुम्हारे 10th में इतने कम नंबर क्यों आए. एंड देन यू कैनॉट से दिस थिंग कि सर यू नो व्हाट, मैं अपने एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे 10th के बोर्ड में बहुत कम नंबर आ गए. इट इज़ जस्ट अ फूलिश थिंग गाइस. द सेकेंड थिंग इज 11th क्लास. Yes, 11th क्लास, what I can say is स्टूडेंट्स सभी ने भी, मैंने भी ये देखा था कि PCM की 11th क्लास इज़ वे हार्डर एज कम्पेयर टू वही PCM की 12th क्लास. बिकॉज आपको तब इनिशियल बेस बनाया जाता है यार, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मेंसुरेशन, LBP, सारा बेस बनाया जाता है आपका. एंड देन दैट इज़ द एग्जैक्ट राइट टाइम व्हेन यू गाइस शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए. मेरा जो स्कूल था, सो इट वॉज टेक्निकली अ प्राइवेट स्कूल which was owned and the chairman of that school was an ex-defense person. So उनने बहुत encourage करा था हमें कि आप यार 11th क्लास में आप शुरू करो. We used to get those big अरिहंत books अपनी लाइब्रेरी से, and that is the right time because उस समय आप जो बुक्स को पढ़ सकते हो, you know what, you're technically sound at that point of time. आप उन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हो. सो गाइज 11th क्लास में आई वुड पर्सनली टेल यू गाइज कि यार आप उस प्रिपरेशन को शुरू करो. बट जो टॉपिक्स आपने अपनी 11th में सीखे हैं केवल उन्हीं को ब्रश अप करो. वाई? बिकॉज 11th क्लास में आप स्टिल, आपकी एज एलिजिबिलिटी नहीं होती कि आप एनडीए का पेपर दे के एसएसबी के लिए चले जाओ, एज ही नहीं है उतनी. तो जो आपने 11th क्लास में सीखा है आप उसको अरिहंत बुक से रेफर करके उस टॉपिक्स को सॉल्व करो. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग फॉर यू गाइज. द सेकेंड थिंग इज गाइज, जब आप 11th क्लास में होते हो यू वुड हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो आप अपनी जर्नल अवेयरनेस को ब्रश अप कर सकते हो. ट्राई टू रीड सम स्मॉल टॉपिक्स बिकॉज इससे आपकी इंग्लिश भी इंक्रीज होगी. एक आई पॉपअप आने वाला है, दैट इज़ आई एम स्टार्टिंग अ न्यू प्लेलिस्ट जिसमें पहली वीडियो आ चुकी है जो आपको हर मंथ की जर्नल अवेयरनेस टॉपिक्स देगा. सो यू वुड बी ईजिली एबल टू ग्रास्प दोज टॉपिक्स जो आपको आने चाहिए. आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा उसके बारे में. नाउ कम्स द क्रूशियल पार्ट गाइज, क्लास 12th. सो मैंने आपको वीडियो के इनिशियल बताया था कि मैंने 2 एनडीए दिए थे. तो क्लास 12th में आते ही मैंने एनडीए 1 दिया था. एंड आई शुड टेल यू मेरे से वो क्लियर नहीं हुआ था गाइस. दिस इज़ द ट्रू फैक्ट. बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो नहीं क्लियर हुआ. एंड वाई? दैट वॉज बिकॉज मेरे को 11th के टॉपिक्स तो आते थे, बट जो 12th के मेन टॉपिक्स होते हैं जो आपके एनडीए के पेपर में पूछे जाते हैं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था. तो मैं पेपर दे के आया, आई एनालाइज द पेपर, मेरे अराउंड 45% वॉज राइट एंड मैं उसको क्लियर नहीं कर सका. बट आई वुड पर्सनली टेल यू कि यार तुमसे हो सके तो 12th का एनडीए 1 पक्का देना. बिकॉज
दुनिया तुम्हें बोलेगी कि यार तुम सैम्पल पेपर्स करो, तुम दो सैम्पल पेपर्स, बट जब तक तुम उस एग्जामिनेशन की रियल कंडीशंस में नहीं बैठोगे, तुम्हारे सामने वो OMR शीट नहीं आएगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारी बॉडी इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करती है, तुम कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते कौन से नहीं कर पाते। बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग इन योर हाउस, आप आराम से बैठे हो, चल यार 3 घंटे का पेपर है, आधा घंटा अभी, आधा घंटा खेलने के बाद, आधा घंटा फ़ोन चलाने के बाद दे दूंगा पेपर, विच इज़ नॉट द केस गाइज, दैट इज़ नॉट द केस। सो 12th NDA 1 डू गिव इट, आई गेव इट एंड आई वॉजंट एबल टू क्लियर इट, बट मेरा बेस क्लियर हुआ कि प्रणव तुझे इन चीज़ों पर काम करना शुरू करना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अपॉन इज NDA 2। नाउ NDA 2 दैट इज़ द टाइम कि यार तुम इस चीज़ को कर सकते हो। वाई? बिकॉज NDA 2 के टाइम पे आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैंने ट्यूशन्स ले रखे थे मैथ्स के, एंड जो मेरा एक ही फंडा हुआ करता था यार कि भाई जो मैंने टॉपिक अपना 12th बोर्ड का करा है मैथ्स में, उसी टॉपिक को उठा के अरिहंत में खोलूँगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। मेरे लिए बेस क्लियर हो चुका है कि भैया मेरा ये टॉपिक इज़ ऑल डन, जस्ट डू इट यार। जो 12th में आ रहा है मैथ्स के टॉपिक को सभी को क्लियर करो, एंड दैट इज़ द राइट टाइम कि अपना NDA 2 दो एंड आप NDA 2 क्लियर कर लोगे। मैंने अपना NDA 2 क्लियर कर लिया था, बट द प्रॉब्लम विद मी वॉज, मुझे नोटिफिकेशन मेल आई थी दैट आई नीड टू रिपोर्ट सो एंड सो प्लेस एट सो एंड सो टाइम, बट वो मेरे फिजिक्स के जो आपका वो इंटरनल्स होते हैं 12th के, उससे क्लैश कर रहा था। एंड आई वॉज सच अ फूलिश पर्सन कि मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि मैं उनको मेल डाल के कह सकता हूँ कि आप प्लीज़ प्रीपोन या पोस्टपोन करो, एंड मैंने एंड मोमेंट तक वेट करा, जो नहीं हुआ, एंड आई मिस द चांस ऑफ गोइंग इन टू द SSB फॉर द NDA। नाउ गाइज द वर्स्ट केस सिनारियो बेसिकली कि आपने अपना 12th का NDA 2 दिया, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न आप उसको क्लियर नहीं कर पाए। देयर इज स्टिल चांस फॉर यू। द चांस इज आप 12th का जब आपका बोर्ड्स क्लियर हो, आप अपना NDA 1 दो। NDA 1 तब आपके लिए एडवांटेज ये होगा कि यार आपके जो टॉपिक्स हैं वो सारे दे आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड इन योर माइंड्स, कि भैया मेरे को पता है टॉपिक कैसे चल रहे हैं मेरे। एंड देन द सेकंड थिंग इज़ यार कि फिर तुम्हारे सर पे एक बोझ नहीं होगा कि मेरे को यार मेरा बोर्ड्स भी चल रहा है तो मैं फिजिक्स खोल लेता हूँ, केमिस्ट्री खोल लेता हूँ, फिजिकल एजुकेशन थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ मैं, या फिर CS ले रखी तो CS का C++ पढ़ लेता हूँ मैं। वो चीज़ें नहीं होंगी। यू वुड बी डेड फोकस अपॉन वन थिंग, दैट इज़ भाई मेरा NDA पेपर। सो आई वुड पर्सनली टेल यू NDA 2 इन द 12th क्लास, डू एम कि आप ख़त्म कर दो उस पेपर को एंड यू जस्ट क्लियर इट विद फ्लाइंग कलर्स। अगर आपसे नहीं हो पाता सो आपके पास फिर 12th के बाद वाला चांस है कि आप 12th के बाद अपना NDA 1 का पेपर दो, एंड दैट इज़ एडिक्वेटली द राइट टाइम कि आप जब कोशिश करके दे सकते हो। सो गाइज दिस वॉज द वीडियो, एंड यार सब्सक्राइब करो, कंजूसी मत करो, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में, बहुत टाइम लगता है, बहुत लोगों से पूछना पड़ता है कि तुम्हें क्या वीडियोस चाहिए कि मैं और बनाऊँ। सो जस्ट सब्सक्राइब दैट, जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट गाइज, अगर आपको और टॉपिक्स कुछ कवर करने हैं, लाइक हाउ स्ट्रैटेजीज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स इन NDA, तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, जस्ट फ्लड इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो कि आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज गाइज, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम का एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जिसपे आई वुड ट्राई टू गिव यू गाइज दी अपडेट्स। अदरवाइज द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम प्लानिंग इज कि मैं एक जॉइन सेक्शन क्रिएट करूँगा वेर इन सर्टन पीपल हु जॉइन द चैनल, उनके साथ मैं वीकली बेसिस पे जूम या फिर हैंग आउट कॉल करूँ, सो दैट आई वुड बी एबल टू क्लियर अप देयर डाउट्स द बेस्ट नोन टू मी। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप अपने NDA के लिए जम के प्रिपेयर करना है यार, ख़त्म करो पेपर को एंड देन जस्ट गो फॉर द NDA SSB। टिल देन गाइज टेक केयर, जय।